क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्या है 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है, तो उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो समय तो पता हमें 3 साल है, लेकिन हमें दर नहीं पता, तो पहले दर निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज के तरीके से निकाल देंगे, 3 गुणा R बटे 100, तो यो है SI, तो ऊपर SI है तो SI लिख दो, और नीचे मूलधन है तो मूलधन लिख दो 20,000। ठीक है भाई। अब देखो 2 जीरो ये गई और 2 जीरो ये गई, 2 से काट दिया हमने 36 बार कटा, और 3 से काट दिया हमने 12 बार कटा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो दर है 12%। ठीक है। अब 12% आई, तो 12% का मतलब क्या हो गया भाई, 12% का मतलब हो गया 12 बटे 100, 4 से 12 और 25 चौका 100, तो आ गया 3 बटे 25। अब हम अमाउंट निकाल लेंगे, कितना है मूलधन 20,000 रुपये। क्या करेंगे, 25 और 3 28 बटे 25 गुणा 28 बटे 25 गुणा 28 बटे 25, कितनी बार करेंगे हम, 3 बार करेंगे, क्योंकि साल 3 है। 25 अठे 200, 800 आ गया, 25 दिया 75, कितना बच गया 5, 50 हो गया, 25 दूनी 50। ठीक। अब गुणा कर दो इनकी सबकी, किसकी, 28 28 और 28 की तो 3 बार गुणा करेंगे, और 32 के उसमें 1 बार गुणा और करेंगे, तो 28 का घन निकालना हमें, 28 का हमें घन निकालना। तो इधर इसका घन लिख दो 8, इधर इसका घन लिख दो 500 बार। ठीक है। पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, 8 बटू 64, 64 दूनी 128, इनका डबल कर दो दोनों का बीच वालों का और जोड़ दो, ये आ गया 512 का 2, हासिल को 51 जाओगे, जोड़ दो जी, 8 और 6 14 1 15 का 5 का हासिल को 1, और ये हो गए 25 और 5 30 और 12 25 और 5 30 और 12 42, और एक हासिल को आ रहा था 43 हो गया, 43 इसमें जोड़ दो, 4 तो 6 6 और 3 9, और ये हो गए 6 और 3 9 और 4 13, हासिल को आ गया। ठीक है। तो ये आ गया 13 और 8 21। इसका मतलब जो हमारा 28 का घन है वो इतना जाएगा। अब इसकी गुणा कर दो तुम किसमें, 32 में, 32 में गुणा कर दो, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 9 दूनी 18 1 19 2 एकम 2 और 1 3 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 5 15 1 3 27 और 1 28 2 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6 4 6 14 का 4 का हासिल को 1 8 3 11 1 12 का 2 का हासिल को 1 5 1 6 4 10 की हासिल को 1। ठीक है जी। तो गुणा आ गई ये। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें इसे भाग करना पड़ेगा हमें, किससे, 25 से। 25 से भाग लगा दो भाई, 25 दूनी 50, 20 बच गया, 200 हो गया, 25 अठे 200, 24 हो गया, वहां नहीं चल, 0 लगा दो, कितने बार चलेगी, 25 नहीं 225, कितना बच गया भाई, 1 2 21 बच गया, 4 लगा दो जी, 25 अठे 200। ठीक है, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, पॉइंट लगा के 25 पंजे 125 हो गया, तो कितना बच गया 15, 0 लगा दिया, 25 छक्का 150। तो कुल मिला के ये जो आगे इसकी भाग वो आ गई 28,098 रुपये 56 पैसे, जो आ गया इसका मिश्रधन। हमें ब्याज निकालना तो 20,000 घटा दो इसमें। ठीक है। तो 8,098 रुपये 56 पैसे इसका ब्याज। और 14 देखो भी क्या है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाए तो कितना होगा। अब दर है 15%,
15% का मतलब हो गया 15/100, मतलब 5 या 15 और 5 दूनी 10, कुल मिलाकर 3/20। अब समय की जब बात करूंगा मैं तो 2 वर्ष तो पूरे हैं और 4 माह हैं। इन सबको अगर मैं वर्ष में बदल दूं भाई तो क्या स्थिति बनेगी? बनेगी 2 सही 4/12, या 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 2 सही 1/3 वर्ष हो जाए। अब अमाउंट निकाल लो, मतलब मूलधन निकाल लो। अब यहाँ पे जो मूलधन है वो 8,000 रुपये, 8,000 गुणा 20 और 3 23/20। कितनी बार करूंगा 23/20? मैं 2 बार करूंगा। जितने पूरे पूरे साल, 2 साल है, 2 सही 1/3 का मतलब 2 साल पूरे हैं, तो उतनी बार तो ये काम करूंगा। अब आगे इसका 1/3 का क्या करें? 1/3 के बराबर में रखो ये 3/20 और इन दोनों को कर दो गुणा, ठीक है। और बस इसके साथ वही काम करो जो इसके साथ कर रहे थे, 20 और 1 21/20 यहां पे लिख दें। बात आगे समझ में? जो सही वाला पोर्शन है उसकी जो हमारी फ्रैक्शन दर वाली है उसकी गुणा करके और फिर वही काम जो अब तक करते आ रहे थे वो हो जाएगा। 20 का घन 8,000 हो गया काम। 23 का वर्ग गुणा 529 गुणा 21 से हम गुणा कर देंगे, तो 529 की गुणा हम 21 में कर दें तो भाई इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी 10, तो कुल मिला के जो बनेगी 5 5 10 और 1 11। तो यहाँ पे जो इसका अमाउंट बनेगा 11,109 रुपये। लेकिन हमें चाहिए ब्याज, तो क्या करेंगे भाई? 8,000 को इसमें से माइनस कर देंगे। 8,000 माइनस करें तो 3,109 रुपये क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, वह धनराशि क्या है? अब जब समय 2 वर्ष हो, समय अगर 2 वर्ष है तो हमने पहली बात कर रखी क्या कि अंतर बराबर जो होगा वो होगा मूलधन इंटू दर बटे 100⁻²। ठीक है भाई। अब यहां पे अंतर कितना दे रखा है इसने? 40 रुपये। मूलधन हमें निकालना, दर हमारी है 10% और घात लगाऊंगे हम 2, 0 0 गया। तो मूलधन की अगर मैं बात करूं तो पहले तो इसे हल कर लो। 40 बराबर मूलधन गुणा 1/, कितना हो जाएगा? 100, और 100 की गुणा किस में करेंगे हम? 40 में। तो 40 गुणा 100 हो गया भैया 4,000 रुपये। तो मूलधन जो बनेगा वो 4,000 रुपये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? दर 10% की है, मतलब 1/10 हो गया। समय जो है वो 1.5 वर्ष है, ठीक है। तो अमाउंट निकाल लो भाई, कितना है? यहाँ मूलधन है 6,000 रुपये, तो क्या करेंगे? 10 और 1 11, कितनी बार? 1 बार, तो 11/10 तो ये हो गया। अब 1/10 की गुणा किस में करूं मैं? 1/2, जो सही वाला है उसकी गुणा कर दी तो 1/20 बना। 20 और 1 21/20 बन गया। 1 और 2 2 0 गई, 2 तिया 6। कुल मिला के अगर बात करी जाए तो कितना आ जाएगा भैया? 21 तिया 63, तो ये 630 तो ये हो गया। 21 तिया 63 और गुणा 11, 11 तिया 33, 11 6 66 और 3 69, 6,930 रुपये इसका क्या बन गया? मिश्रधन बन गया। हमें ब्याज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से 6,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो ब्याज कितना बना भाई? 930 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 है। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 रुपये है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा, दर नहीं दे रखी और हमें मूलधन भी दे रखा, तो पहले दर निकाल लो। अब दर के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, 2 × CI - SI बटे SI
गुणा 100। अगर समय 2 साल तो दर निकल जावे तो इससे निकाल दो। 2 इंटू सी आई है 954 और ये है 900 बटे 900 गुणा 100। 2 जीरो 2 जीरो गई, कितना बचा भाई? 2 गुणा 54 बटे 9, 9 6 54, 6 दूनी 12% की यहाँ पे क्या है? दर है। अब हाँ मूलधन चाहिए। अब मूलधन निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अब तुम्हारे पास साधारण ब्याज है, तुम्हारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है, तुम्हारे पास दर है, समय 2 साल है। ठीक है, एक तरीका तो यूं है कि हम जो साधारण ब्याज से जाएं, कैसे? 12% दर है, 2 साल समय है, बटे 100 कर दिया। ठीक, ऊपर क्या लिखेंगे भाई? ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पे ब्याज और नीचे क्या आ जाएगा? मूलधन। अब ब्याज कितना? 900, मूलधन हमें निकालना। ठीक है, ये था ना, ब्याज जो है बिल्कुल 900 रुपए है, मूलधन हमें निकालना। 2 से काट दिया हमने, 450 बार कटा, 4 थे हमारे, 25 चौका 100, 3 से काट दिया, 150 बार कट गया, तो P बराबर आ गया 150 गुणा 25, 15 पंजे 75, 7 15 दून 30 और 7 37, तो कितना मूलधन आ गया? 3750 रुपये। एक तो ये हो गया। या हम दूसरा रास्ता भी ले सके हैं, हमारे पास है अंतर बराबर P इंटू दर बटे 100 की पावर 2 भी लगा सके। कब? जब समय 2 साल है और मूलधन निकालना हो और किसकी बात कर रखी हो उसने? अंतर की बात कर रखी हो। अंतर कहां से निकालने के दे रखा उसने? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया, 2 साल का साधारण ब्याज भी दे दिया, तो अंतर हो गया 54 रुपए। दर 12% है, बटे 100 है, घात 2 है, काट दो भाई, 4 तिया 12, 25 बार कटा, तो 54 बराबर P गुणा 3 तिया 9 और 25 का वर्ग 625, 9 6 54। अब 625 गुणा 6 में करते हैं, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 और 6 छंग 36 और 1 7। चाहे इस तरीके से जाओ चाहे इस तरीके से जाओ, उत्तर 3785 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में 4220 रुपए और 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से सुनिश्चित किया जाता है। वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी है। तो 3 वर्ष का मिश्रण, 3 वर्ष का मिश्रण 2662 रुपए है। 2 वर्ष का मिश्रण 2420 रुपए है। 1 वर्ष का ब्याज मिश्रण नहीं आएगा, यो ब्याज आऊंगा। इस बात को मैंने पहले बताया था। कितना हो गया? ये आ गया 242। अब हमें दर निकालनी है। अब एक बात मोटी से सोचने वाली है, क्या कि ये 2 साल का मिश्रण है, ये 3 साल का मिश्रण है। जब 2 साल का मिश्रण बना होगा और उस पर 1 साल का ब्याज लगा होगा, जब ही तो वो तीसरे साल का मिश्रण बना। इसका मतलब इस ब्याज के लिए यो मूलधन है, इस ब्याज के लिए यो मूलधन है। तो ब्याज हो गया 242 गुणा 100 बटे मूलधन हो गया 2420 और समय कितना है? 1 साल। ना 2 साल लगे ना 3 साल, यो वाला समय लगेगा। ब्याज कितने दिन का है हमारे पास? 1 साल का। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 242 से 242 गया, तो 10% की दर आ गई। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे और साधारण ब्याज 270 रुपये है। वार्षिक दर ज्ञात करो। फिर वही बात, अगर हमें एक फॉर्मूला याद हो जाता तो फिर ये समस्या बार बार ना आती। अगर हम इसका ही रट्टा मार लेते हैं तो ये सवाल मुझे बार बार ना करना पड़ता। 2 इंटू सी आई माइनस एस आई बटे एस आई गुणा 100। तो 2 इंटू सी आई का मान है 282 रुपये 15 पैसे, एस आई का मान 270 रुपये बटे 270 गुणा 100। ठीक है भाई। अब कितना है भाई? बात करें यहां पे 2 गुणा 282 रुपये 15 पैसे में 270 घटा दो,
तो 12 रुपये 15 पैसे और गुणा 100, तो 100 से है ये 2 जीरो गई और बटे कितना आ गया भाई 270। ठीक है, 15 से काट दो, 15 अट्ठे 120, 15 कम 15, 15 से काट दो, 15 कम 15 और 15 अट्ठे 2 निम 18 और 9 निम, तो दर आ गई 9%। 20वां क्वेश्चन देखो क्या है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है? देखो भाई, पहले साल का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए। अच्छा, दूसरे साल के ब्याज की बात करूं मैं, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा भाई? जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 48 रुपए तो लगने ही लगने, साधारण ब्याज तो लगना ही लगना, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गए, तो दूसरे साल 48 रुपए तो मूलधन पर लगना ही है। अब एक्स्ट्रा क्या लगना? 48 रुपए पर ब्याज लगना। 48 रुपए पे दर है 8% की, समय 1 साल है और बटे में 100 है, तो 48 तो आ ही गया, 8 बटो 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, भाग करा तो 48 प्लस 3.84, कुल मिला के 51 रुपए 84 पैसे दूसरे साल का ब्याज बन जाए। 2 साल का ब्याज नहीं, इस बात का ध्यान रखना, 2 साल का अगर ब्याज देखना होगा तो 51 रुपए 84 पैसे में 48 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे, जो केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज है। क्वेश्चन नंबर 21, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में यह 8 गुना? देखो 15 साल में दुगना हो रहा, 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा, फिर 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा होगा, फिर 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा होगा। कब तक करना है वो काम? जब तक इनकी गुणा वो ना आ जाए जो क्वेश्चन में कह रहा हूं। 8 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, ये तो हो गया 8 गुना, धन तो हो जाएगा 8 गुना, और समय कितना होगा? इन सबको जोड़ दो, इनकी गुणा नहीं करनी, इन्हें जोड़ना। 15 15 30 और 15 45, तो 45 साल में कितना हो जाएगा यो? 8 गुना। एक तरीका तो यो है, एक जो है 15 वर्ष में हो रहा 2 गुना, कितने गुना करना? 8 गुना, तो 8 को इसकी पावर में तोड़ दो 2 की, तो 2 की पावर 3 आ गया, पावर की और साल की गुणा कर दो, बस 15 तिया 45 वर्ष। मैंने 2 तरीके बता दिए, जो तुम्हें अच्छा लगता हो उससे तुम इस क्वेश्चन का निपटारा कर सकते हो।